वेल जहाज़ के सामने नहीं आती। दे आर स्मार्ट एनिमल्स, उनको पता है कि एक बहुत बड़ी बला हमारे पास चलती भी आ रही है, वो साइड पे हो जाते हैं। वेल जहाज़ से टकरा जाए तो हमें तो पता भी नहीं चलता, वेल का बेचारी का कीमा बन जाता है। कि समंदर में क्या वाकई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दिन और रात जो है वो अलग होते हैं? कि एक साइड पर सूरज गुरूब हो रहा है, वहाँ पे हल्की सी रोशनी अभी तक मौजूद है। आप दूसरी तरफ करेंगे तो आपके पास जो है वो ज़्यादा डार्कनेस है। कंप्लीट डार्कनेस वहाँ पे भी नहीं होती, ज़्यादा डार्कनेस होती है। मर्चेंट नेवी का जो दीगर अमला होता है, इनकी सैलरीज कितनी होती हैं? इतनी अच्छी इनकम होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आराम से गुजारा कर सकते हैं। बाकी एग्जैक्टली कितनी होती है डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। अस्सलामु अलैकुम, न्यू डिजिटल से मैं हूँ अली मुराद। नाजरीन, आज मेरे साथ जो है वो कैप्टन जाहिद जो हैं वो मौजूद हैं, मर्चेंट नेवी के कैप्टन हैं, और इनसे जानते हैं कि मर्चेंट नेवी की ज़िंदगी, इनकी मुश्किलात, और जब ये सी में जो है वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, समंदरों में सफ़र कर रहे होते हैं, तब इनको किन किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। सर, थैंक यू, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। और पहले तो जो है वो आपको खुशामदीद कहता हूँ मैं इस शो में। फर्स्ट ऑफ ऑल अली, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो एंड इट इज़ अ प्लेजर कि मैं जहाज़ पे होके आपके तमाम सवालात का जवाब दे रहा हूँ। जी सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि मर्चेंट नेवी के ऑफिसर्स की ज़िंदगी शिप पर किस तरह की गुजरती है आम लोगों की निस्बत? इस ज़िंदगी में कितना जो है वो डिफरेंस होता है? अली, आपने पूछा है कि आपकी समंदर में गुजरने वाली ज़िंदगी आम लोगों से कितनी मुख्तलिफ होती है, तो इसका आसान सा जवाब यह है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। आपका वॉयस कितना लंबा है, आपका जहाज़ कितना पुराना है, हाउ मेनी ट्रबल्स आर देयर ऑलरेडी ऑन द शिप। बट यूजुअली अगर हम आम अल्फाज में बात करें तो हमारी ज़िंदगी आप लोगों से इतनी मुख्तलिफ होती है कि आपने सुबह 9 to 5 काम किया और उसके बाद आम तौर पर छुट्टी हो जाती है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू सेक्टर्स। और दिन में यूजुअली रूटीन के काम चलते रहते हैं। देयर आर ट्रबल्स कमिंग फॉर यू गाइस एंड देन देयर आर गुड डेज एंड देयर आर बैड डेज। इट इज़ सिमिलर ऑन द वेसल, बट जहाज़ में ये होता है कि हम लोग की रूटीन काफ़ी ज़्यादा टफ होती है। आपके काम करने के टाइमिंग्स तो वही होते हैं ऑलमोस्ट, हम लोग 8 to 5 काम करते हैं, लेकिन द थिंग डज नॉट एंड हेयर। इफ़ देयर इज़ एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द वेसल या चार्टर्स की या कार्गो की, तो फिर हमें बगैर वक्त की परवाह किए हुए काम करना पड़ता है। तो अक्सर लोग जब ये सवाल पूछते हैं कि आपके पास जहाज़ पे काम तो होता नहीं होगा, तो उनको मैं हमेशा एक ही जवाब देता हूँ कि जहाज़ पे वक्त बहुत मुश्किल से मिलता है। सो इट्स नॉट दैट ईजी, इसलिए हमें शायद 4 महीने बाद 2 महीने की छुट्टी की ज़रूरत भी पड़ती है, एंड दैट इज़ अ वेल डिजर्व्ड वेकेशन, क्योंकि हमारा काम दिन और रात में कभी ख़त्म नहीं होता। ऐसे ऐसे दिन भी होते हैं कि जब मैं तकरीबन 52 आवर्स भी जागा हूँ, बीच में 1 आध घंटा रेस्ट किया, उसके बाद मैं लगातार जागता रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम थिंग्स दैट वर हैपनिंग ऑन द वेसल। सो हम लोग का ना तो सैटरडे होता है, ना संडे होता है, ना ईद होती है, ना बकरा ईद होती है। आप लोगों के पास ये सब कुछ होता अवेलेबल होता है। रमज़ान में आपकी रूटीन स्लैग होती है, हमारा ऐसी कोई कहानी नहीं होती। सो थिंग्स आर अ लिटिल डिफरेंट एंड अ लिटिल डिफिकल्ट ऑन शिप। अच्छा कैप्टन साहब, मुझे बताइएगा कैप्टन जाहिद साहब, कि अमूमन आपसे बड़े सवाल होते होंगे कि समंदर में गुजरा कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा खौफनाक वाक़या कि जिससे आपको जो लगा हो कि आज जो है वो बस आखिरी वक्त है? अगेन ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है मेरे साथ कि समंदर में गुजरने वाला कोई डरावना सा वाक़या बताएं। ट्रूथ बी टोल्ड, समंदर में बिल्कुल उतना ही डर के इंसान को लगता है जितना कि ज़मीन पे लगता है। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हिमसेल्फ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डर ज़्यादा लगता है, जो कि ज़्यादा सस्पेंस पर यकीन रखते हैं, ज़्यादा खौफ पर यकीन रखते हैं, ज़रा सी कोई बात हो तो डर जाते हैं। लेकिन हकीकत में समंदर में कोई भी ऐसी ख़ास चीज़ नहीं होती। अल्लाह की बनाई हुई बिल्कुल वैसे ही जगह है जैसे कि ज़मीन होती है। हाँ, जब समंदर बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाए तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, आपको वो जो चंद दिन होते हैं ना, उनमें यकीनन आपको एक अच्छा खासा एहसास होता है कि अगर जहाज़ डूब गया है, खुदा ना खास्ता कुछ डैमेज हो गया तो क्या होगा। लेकिन अदरवाइज़ कोई ऐसी खास डरावनी चीज़ समंदर में होती नहीं है। इट इज़ एन एंटी क्लाइमैक्स बट इट्स ट्रू। जी सर, मुझे बताइएगा कि शिप कैप्टन की और मर्चेंट नेवी का जो दीगर अमला होता है, इनकी सैलरीज कितनी होती हैं, और जो लोग मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं किस तरह कर सकते हैं? इनकम के बारे में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ हैंडसम। सैलरी अच्छी होती है, देयर आर नो कंप्लेंट्स। इट इज़ अ गुड इनकम। इतनी अच्छी इनकम होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आराम से गुजारा कर सकते हैं। बाकी एग्जैक्टली कितनी होती है डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ गुड इनफ। बहुत अच्छी तनख्वाह होती है। और शौकीन अफराद किस तरह नौकरी कर सकते हैं इसके बारे में पूरी वीडियो में एक बना चुका हूँ कि आपने मर्चेंट नेवी में आना है या नहीं आना। अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि अपने भाई को मैंने मर्चेंट नेवी में नहीं आने दिया, बिकॉज द थिंग्स आर नॉट रियली वेरी गुड हेयर इन मर्चेंट नेवी। जॉब वाइज अगर हम बात करें तो जॉब सिचुएशन इज़ नॉट गुड। पाकिस्तान की साख दिन ब दिन मुतासिर होती जा रही है, वीज़ाज़ लगना मुश्किल होते जा रहे हैं, स्पेशली फॉर द न्यू गाइज जिन्होंने पहली बार जहाज़ पे आना है, उनको आसानी से नौकरी नहीं मिलती। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और एक और मैं बात का जिक्र करता चलूँ कि जहाज़ में नौकरी करने के लिए शौकीन होने से ज़्यादा आपको डेडिकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूर के ढोल सुहाने वाली बात होती है। आपको दूर से जो चीज़ नज़र आ रही होती है एग्जैक्टली वैसी होती नहीं है। बाय ऑल मीन्स इट्स अ गुड जॉब, बाय ऑल मीन्स इट्स फैसिनेटिंग ऑल्सो। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह समंदर के नज़ारे आपको देखने को जो मिल रहे होते हैं समंदर में, वो आपको ज़मीन पर देखने को नहीं मिलते।
लेकिन आपको काम से फुर्सत भी बहुत ही कम मिलती है। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। अच्छा सर, इसी तरह एक और सवाल है जो लोग जो बड़ा इस तजस्सुस में होते हैं कि समंदर में जो है वो किस तरह वक्त गुजरता है, और आपको जो है वो खाने की, कपड़ों की, और इसी तरह इंटरनेट आजकल बड़ी अहम ज़रूरत है, ये तमाम तर चीज़ें किस तरह मुहैया होती हैं आपको? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि शिप पे वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है। मैं 5 तारीख को आया था जहाज़ पे, आज हो गई 8 तारीख, इट इज़ 8th ऑफ दिसंबर। 3 दिन हो गए मुझे जहाज़ पे आए हुए, पता ही नहीं चला 3 दिन कैसे गुजरे। बट यूजुअली आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि आपका टाइम कैसे गुजरता है। बहुत ही तेज़ी से गुजरता है बिटवीन ऑल दी कमिटमेंट्स। और उसके बाद आपने एक पोर्ट से लोडिंग करनी है, एक पे डिस्चार्जिंग करनी है, फिर आपका पैसेज है, आपके ISM की रिक्वायरमेंट्स है, PMS की रिक्वायरमेंट्स है, वो सब करते कराते आपकी सुबह होती है और शाम होती है और ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। सर, हम जब देखते हैं और सुनते भी हैं, अमूमन आपके जो शो में आप बातें बता रहे थे, तो मुझे बताइएगा कि समंदर जो है वो दिन में जो है वो ज़्यादा जो है ख़तरनाक तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है या रात को? समंदर जब ख़तरनाक होता है तो वो दिन और रात दोनों में होता है, और जब ख़तरनाक नहीं होता तो दिन और रात दोनों में ही नहीं होता। इट डज़ नॉट रियली मैटर कि दिन है या रात है। जो चीज़ मैटर करती है वो ये करती है कि उस वक्त वहाँ पे तूफ़ान आया हुआ है या नहीं आया हुआ। यूजुअली एक टाइफून अगर आया हुआ हो, एक समुद्री तूफ़ान अगर आया हुआ हो, टाइफून, साइक्लोन, सब समुद्री तूफ़ान के मुख्तलिफ नाम हैं, मुख्तलिफ किस्में हैं। ये अगर सब के सब वहाँ पे आए हुए हों, या रफ्सी किसी कोल्ड फ्रंट की वजह से या वार्म फ्रंट की वजह से जनरेट हुआ हो, तो इट लास्ट्स फॉर डेज़। ये कई दिन रहता है, 6 दिन, 7 दिन, समटाइम्स 8-8, 10-10 दिन, समटाइम्स 12-12 दिन, और फिर यही तूफ़ान ट्रैवल करता हुआ जाके ज़मीन को हिट करता है। तो अगर आप उस एरिया में से गुजर रहे हैं जहाँ पे तूफ़ान आया हुआ है, तो चाहे दिन है या रात है, उसकी कोई तमीज़ फिर बाकी नहीं रहती, वो फिर लगातार ही ख़राब होता है। तो दैट इज़ द होल स्टोरी। दुआ यही करनी चाहिए कि आपको रफ्सी ना मिले, रफ्सी मिले तो फिर दिन और रात दोनों में ख़तरनाक होता है। अच्छा सर, एक और सवाल जो मुझे यहाँ पे बताइएगा कि ज़ाहिर सी बात है, जब इतना आप समंदर में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो इंटरनेशनल सी में जब जाते हैं तो सम टाइम जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि एक मशीन है शिप भी, तो ख़राब हो जाए तो कैसे चीज़ें मैनेज की जाती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो अगर शिप की जो है वो टरबाइन ख़राब हो गई है, तो ये सब कैसे मैनेज किया जाता है? शिप इंटरनेशनल वाटर्स में ख़राब होते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आजकल अल्हम्दुलिल्लाह बात ये है कि जहाज़ ज़्यादातर अच्छे जहाज़ आ रहे हैं, नए जहाज़ आ रहे हैं, वेल मेंटेन्ड शिप्स आ रहे हैं। हम मेंटेनेंस इन टाइम करते हैं, यानी कि वक्त से पहले कर लेते हैं, तो यूजुअली कोई इस किस्म का मसला होता नहीं है। लेकिन अगर कभी कभार कोई मसला हो जाए, जो कि साल, 2 साल में कभी कभी आपको फेस करना पड़ जाता है, तो हमारे पास टूल्स एंड स्पेयर्स सब के सब जो कि नेसेसरी स्पेयर्स होते हैं जहाज़ को चलाने के लिए, वो मौजूद होते हैं जहाज़ पे। जहाज़ पे इंजीनियर्स भी मौजूद होते हैं, तो थिंग्स कैन गेट रिपेयर्ड अनटिल अनलेस के कोई बहुत ही ह्यूज किस्म का मसला आ जाए, जो कि मुझे आज तक अपनी पूरी 24 साल की ज़िंदगी में शायद एक बार फेस करना पड़ा है। तो उसमें भी इट टुक 3-4 डेज़, लेकिन मसला हमारा जो है ना वो एटलीस्ट इस काबिल हो गए थे कि हम नेक्स्ट पोर्ट तक चले गए, और नेक्स्ट पोर्ट में हमारे पास स्पेयर्स आ गए थे और हमने जहाज़ को ठीक कर लिया था। जी कैप्टन साहब, मुझे बताइएगा कि जिस शिप पर आप इस वक्त मौजूद हैं, इसकी जो है वो हाइट, लेंथ, वेट क्या होता है, कितने मीटर का जो है ये होता है, और साथ ही साथ ये कितने जो है वो स्पीड से सफ़र कर रहा होता है, और इसको रोकना जो है वो कितना जो है वो मुश्किल काम होता है? इतने बड़े जहाज़ को रोकना आसान काम नहीं होता। जिस जहाज़ के ऊपर मैं भी मौजूद हूँ, ये 274 मीटर लंबा है और तकरीबन 22 मीटर इसकी डेप्थ है, 56-57 मीटर के करीब इसकी हाइट है। तो इट्स अ ह्यूज थिंग। आपके पास ब्रेकें तो होती कोई नहीं। देयर इज़ ओनली वन वे कि आपने इंजन को रिवर्स में चलाना है, और इंजन को रिवर्स में चला के आप जहाज़ को रोक सकते हैं। अगर आप अपने इंजन को रिवर्स में ना चलाएं और सिर्फ स्टॉप कर लें, तो आपका जहाज़ फिर भी 6-7 नॉटिकल माइल चलता हुआ चला जाता है। दैट कम्स टू अराउंड 10 किलोमीटर्स। 10 किलोमीटर तो वैसे ही चला जाता है, अनटिल अनलेस कि आप अपने इंजन को स्टर्न में ऑपरेट करें। स्टर्न में ऑपरेट करेंगे तो फिर ये है कि इसको रोकना ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर 1-2 माइल के अंदर अंदर जहाज़ जो है वो रुक जाता होता है। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपके जहाज़ की स्पीड कितनी है। अगर आप जो है ना वो उसको रोकेंगे नहीं, यानी कि इंजन को स्टर्न में नहीं चलाएंगे, इंजन को उल्टा नहीं चलाएंगे, तब तक आपका जहाज़ जो है वो रुकता नहीं है। अब बात आ गई कितने स्पीड पर सफ़र किया जाता है। तो जहाज़ की स्पीड जो होती है वो तकरीबन 13 to 14 नॉट्स होती है। फ़िलहाल हम ज़्यादा स्पीड कर रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट 15 नॉट्स। 15 नॉट कम्स टू अप्रॉक्सीमेटली 32-33 किलोमीटर्स पर आवर। आपको ये स्पीड कम लग रही होगी, लेकिन आप इस चीज़ को इमेजिन करें कि एक 1,70,000 टन का जिन है जो कि इस स्पीड पे चलता हुआ जा रहा है, और जिसको अगर इंजन स्टॉप कर दिया जाए तो 10 किलोमीटर वो फिर भी चलेगा। तो आप खुद सोचें कि ये इस जहाज़ का मोमेंटम कितना होता है। तो जहाज़ों के लिए यही स्पीड बहुत होती है। इससे ज़्यादा स्पीड पे चलाना जहाज़ों को कम्प्लीटली अनसेफ होता है, एक्सेप्ट फॉर वॉरशिप्स, जो कि इस चीज़ के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो 30-40 नॉट कर सकें, जो कि हमारी स्पीड से तकरीबन दुगनी रफ्तार होती है। बट देन उनका साइज़ भी छोटा रखा जाता है, उनकी बाहों को भी शेप ऐसे दी जाती है कि वो पानी में से कट करते हुए गुजर जाएँ, ज़रा जल्दी जो है ना अपना सफ़र तय करें। लेकिन इससे ज़्यादा जहाज़ों को स्पीड यूजुअली दी नहीं जाती, क्योंकि दैट बिकम्स टू अनसेफ।
उसको फिर रोकेगा कौन, उसको टर्न आप कैसे करेंगे। जी कैप्टन जाहिद साहब, हम देखते हैं अमूमन जो है फिल्मों में भी ये मनाजिर जो दिखाए जाते हैं कि जब समंदरी सफ़र पर कोई मूवी ऐसी बनी हो तो उसमें हम देखते हैं कि जब कोई अटैक हो या कोई वेल या कोई इस तरह की दीगर जो बड़ी मछलियाँ होती हैं, ये जो है वो शिप से टकरा जाएँ तो बड़े नुकसान होते हैं। क्या वाकई ऐसा होता है? क्या नुकसान होता है अगर कोई वेल जो है वो आपकी शिप से टकरा जाए? वेल जहाज़ के सामने नहीं आती, दे आर स्मार्ट एनिमल्स, उनको पता है कि एक बहुत बड़ी बला हमारे पास चलती हुई आ रही है, वो साइड पे हो जाते हैं, वो हमारे सामने नहीं आते। अगर इन केस, इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर वेल जहाज़ से टकरा जाए तो हमें तो पता भी नहीं चलता, वेल का बेचारी का कीमा बन जाता है। हमें स्पेशली ये एडवाइजरीज दी जाती हैं कि कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे वेल्स के ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड के दौरान में उनकी तैरने की सलाहियत जो है वो स्लो हो जाती है। तो हमें स्पेशली ये कहा जाता है कि इन एरिया से या तो आप अवॉइड करें, यहाँ पे आप मत जाएं, क्योंकि खुदा न खास्ता वेल जहाज़ से टकराएगी, वेल मर जाएगी। लेकिन अगर आपने जाना ही है तो अपनी रफ्तार कम रखें ताकि वेल को कम से कम इतना चांस मिल सके कि वो तैर के दूर जा सके। तो वेल जहाज़ से टकराए तो वेल का तो कुछ भी नहीं बचता, देयर आर वेल स्ट्राइक्स, जिससे हमें अवॉइड करना होता है क्योंकि वेल का बेचारी का कीमा बन जाता है। हमारा जहाज़ तकरीबन 900 फीट लंबा है, वेल उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं होती, वेल इतनी सी होती है। हाँ, अलबत्ता ये कह सकते हैं कि अगर कोई बहुत छोटी बोट्स हैं उनके लिए वेल ख़तरा हो सकती है, जैसे कि आपको मूवीज़ वगैरह में दिखाया जाता है, छोटा सा टग था उसको वेल ने उल्टा दिया, छोटी बोट थी उसको वेल ने उल्टा दिया, या पुराने ज़माने के जिनको शिप्स कहा जाता है, जो कि आजकल हम जिनको बोट्स कहते हैं, कश्तियाँ जिनको हम कहते हैं, उनको वेल उल्टाने की सलाहियत रखती है। जहाज़ों के मुकाबले में तो वो कुछ भी नहीं होती। लेकिन वेल इतनी स्मार्ट होती है कि यूजुअली वो, अगर आप बोट्स की भी वीडियोस देखें और शिप्स की भी वीडियोस देखें, जो छोटे जहाज़ के शिप्स हैं, छोटी जहाज़ की बोट्स हैं, टग्स हैं, वेल्स उनको भी अवॉइड करती हैं। वो खामखा वो लड़ने फिरने के लिए समंदर में नहीं आई हुई, वो बेचारे अपना दिन में खाना खुना खाते हैं, मस्त रहते हैं, एंजॉय करते हैं, अनटिल अनलेस कि उनको कोई ऐसा थ्रेट लग रहा हो कि यार ये चीज़ जो है मुझे नुकसान पहुंचा देगी, सिर्फ तब वेल ऐसी हरकत करती है, वरना यूजुअली वेल ऐसी हरकत कोई नहीं करती। कैप्टन जाहिद साहब, मुझे बताइएगा कि हम अमूमन जो सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं सोशल मीडिया पर, जो है वो इस तरह की खबरें भी जो गर्दिश करती हैं कि समंदर में क्या वाकई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दिन और रात जो है वो अलग होते हैं? देखिए, मैं आपको दो तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये कि ऐसा पॉइंट सिर्फ और सिर्फ समंदर में नहीं आता, ऐसा पॉइंट ज़मीन पे भी आता है। शाम को जब आपका सूरज गुरूब हो रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता रोशनी कम होती है और कम होते होते डार्क हो जाता है। ऐसा ही समंदर में भी होता है, इससे अलावा और कुछ भी नहीं होता। उस वक्त भी बेसिकली क्या है, दिन और रात दोनों अलग अलग ही नज़र आ रहे हैं ना, समंदर में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि चूँकि ज़मीन पर बिल्डिंग्स होती हैं, पहाड़ होते हैं, तो आपको वो जो ब्राइट साइड है उसमें और जो डार्क साइड है उसमें ज़्यादा फ़र्क पता नहीं चल रहा होता। समंदर में ये फ़र्क थोड़ा सा वाज़े हो रहा होता है कि एक साइड पर सूरज गुरूब हो रहा है, वहाँ पे हल्की सी रोशनी अभी तक मौजूद है। आप दूसरी तरफ करेंगे तो आपके पास जो है वो ज़्यादा डार्कनेस है, कंप्लीट डार्कनेस वहाँ पे भी नहीं होती, ज़्यादा डार्कनेस होती है। जैसे पूरी ज़मीन को, जब पूरी ज़मीन घूम रही होती है तो पूरी ज़मीन पे जैसे एक वो दरमियान की पट्टी चलती भी जाती है ना, जिसको कहते हैं टॉयलेट एरिया, कि वो जैसे ज़मीन घूम रही है तो वो टॉयलेट कवर करती भी जा रही है, एक तरफ ब्राइटनेस है एक तरफ डार्कनेस है। समंदर में भी ऐसे ही होता है। लेकिन आपको जो वीडियोज़ दिखाई जाती है ना ऑनलाइन, उनमें उन्होंने क्या किया होता है कि उन्होंने एक्सपोजर रखा होता है ऑटो के ऊपर। वो जैसे ही सन की साइड पे करते हैं, वो एक्सपोजर जो है वो कंप्लीट अपना वो है ना पूरा का पूरा वो अपर्चर ओपन कर देता है और आपको लगता है कि इस तरफ तो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है। फिर वो दूसरी साइड पे कैमरे को करते हैं, उस साइड पे वो डार्क है और वहाँ पे वो क्या करते हैं, एक्सपोजर को बिल्कुल डाउन कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। ऐसी टिकटॉक पे वीडियोज़ बहुत ज़्यादा हैं, ऐसी जो है वो आपके यूट्यूब शॉर्ट्स पे वीडियो बहुत ज़्यादा है। तो आपको ऐसा लगता है यार एक तरफ तो बिल्कुल ब्राइटनेस थी और एक तरफ बिल्कुल डार्कनेस है। ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता। मैंने नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक ऑलमोस्ट हर जगह ही देखी हुई, एग्जैक्टली साउथ पोल तो नहीं गया या एग्जैक्टली नॉर्थ पोल पे भी नहीं गया, लेकिन जैसी वो वीडियोस में दिखाया जाता है ना वैसा कैमरे से करना मुमकिन है। लेकिन अगर आप उसको नेकेड आई से देखेंगे ना, अपनी आंख से आपको देखेंगे, तो आपको इतना ज़्यादा ह्यूज फ़र्क लगता नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कंप्लीट रोशनी है और यहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस है, क्योंकि ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है। हमारे पास ऊपर एटमॉस्फेयर है, हमें जो ये नीला आसमान नज़र आता है और जो हमें ज़मीन से रोशनी रिफ्लेक्ट होकर नज़र आ रही होती है, और हर तरफ जो एक ब्राइटनेस का हमें एक सीन नज़र आ रहा होता है। इवन जो एरिया शेडो में है, दिन का जैसे टाइम है तो मेरा ये हिस्सा शेडो में है, लेकिन आपको इस एरिया पे भी ब्राइटनेस नज़र आ रही है क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, एटमॉस्फेयर उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। एटमॉस्फेयर की वजह से ऐसा होना नामुमकिन सी बात है। चांद पे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको चांद के बैकग्राउंड में बिल्कुल ब्लैक नज़र आ रहा होगा, सूरज की साइड पे करेंगे तो सूरज ब्राइट सा नज़र आ रहा होगा। ज़मीन पे ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है। वो वीडियोस जो आपको दिखाई जाती है ना, दे आर जस्ट प्लेइंग विद द एक्सपोजर ऑफ द कैमरा। जी नाजरीन, कैप्टन जाहिद मेरे साथ मौजूद थे, मर्चेंट नेवी के कैप्टन हैं, और इनसे जो है वो हमने
मर्चेंट नेवी की ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश की है और क्या क्या मुश्किलात जो है वो इनको समंदर में सफ़र करते हुए आती हैं और किस तरह जो लोग मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं वो किस तरह कर सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें जो कैप्टन जाहिद की ज़ुबानी हमने जो जाने, जो इस वक्त भी जो है वो अपने जो है वो सफ़र पर गामजन है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।